तो जैसे बारिश का मौसम आता है लोगों को लगता है अरे पकौड़ा हो जाए, चाय हो जाए, इस टाइप की चीज़ें हो जाए, भूजा हो जाए वगैरह वगैरह। क्या साथ क्या है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया है? प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, और एक होता है अप्रत्यक्ष। वहाँ के कैदियों को फ़ोन पर बात करने की अनुमति प्रदान कर चुका था, लेकिन अभी वर्तमान में इस राज्य सरकार के द्वारा विदेश के कैदियों को वीडियो कॉल पर करने की अनुमति दी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक वंदन है, स्वागत है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं करंट का सेशन रोज़ लेके आता हूं और पुनः आज करंट का सेशन लेके आए हैं और साथ ही साथ यह आपके सभी तमाम परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताते चलूँ कि ये जितने भी करंट सेगमेंट है, काफ़ी टॉप 10 करंट्स को काफ़ी चीज़ों से ढूंढ कर निकाला जाता है। इसलिए इन तत्वों को आप रोज़ देखें और अपने परीक्षा में इसका इस्तेमाल करें, यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि अब करंट का एक सेशन आएगा जो रिवीजन पॉइंट होगा, जो आपके लिए जैसे वीक के 3 दिन पर, 2 दिन पर का एक रिवीजन सेक्शन होगा, जिसमें पुरस्कार की श्रेणी एक साथ कर दिया जाएगा, तमाम चीज़ों की श्रेणी एक साथ कर दिया जाएगा। उस तरह के सेशन आपके पास उपलब्ध अब होने लगेंगे। चलिए इसी कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चलते हैं हम लोग करंट के टॉपिक पर। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच की शुरू की है? सख्त नियंत्रण जांच का शुरू किया है। याद रहे दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से भी है क्योंकि यह काफ़ी पहले चर्चा में रहा है। भारतीय फार्मा उत्पाद अर्थात ये दवाई की बात कर रहा है। अपनी भारत देश की दवाई जो है विदेशों में भी जाती हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कुछ दवाइयाँ गई थी जो जाती हैं। उसी के मसले को लेकर है। आप इस चित्र को देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सिरप्स नॉट फ्लोट्स, ट्रूथ जस्टिस वगैरह वगैरह। ये है गाम्बिया देश की ये लोग महिलाएं हैं जो जस्टिस का मांग कर रही हैं। गाम्बिया एक अफ्रीकन देश है। यहाँ के बच्चों के द्वारा सिरप पीने से, इंडियन सिरप के पीने से, कफ सिरप के पीने से बहुत सारे, लगभग 100 के आसपास लगभग बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उसी के बाद से गाम्बिया देश में जो भी फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद भारत से जाते हैं वहाँ पर उसका गहन जांच होता है और उसके बाद ही वो वहाँ के मार्केट में या वहाँ की चीज़ों में, देशों के बीच में उतरता है। तो इसीलिए प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय फार्मा उत्पाद की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू किसने किया है? गाम्बिया किया है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पिछले कुछ महीनों पहले, 2 से 3 महीने पहले गाम्बिया में यहाँ के कप सिरप के पीने से बच्चों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस लहजे से महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में वैसे व्यक्ति जिसको संविधान के द्वारा भारतीय नागरिक को जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार नहीं मिला है, तो उस अधिकार के तहत उनके अधिकार में बढ़ोतरी हुई है। तो सवाल पूछा गया किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये राज्य सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधीन आता है और विदेश से सैनिक हैं, विदेश के सैनिक नहीं, कैदी हैं। तो पहले तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ए, महाराष्ट्र। देखते हैं इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ के कैदियों को फ़ोन पर बात करने की अनुमति प्रदान कर चुका था, लेकिन अभी वर्तमान में इस राज्य सरकार के द्वारा विदेश के कैदियों को वीडियो कॉल पर करने की अनुमति दी है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? यह भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में भी रहा है, पिछले 2 महीने से चर्चा में था ये। इसका उत्तर होगा अनंत माहेश्वरी। इसका उत्तर क्या होगा? अनंत माहेश्वरी। यही उनका तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट में ये काम करते थे, काफ़ी विभिन्न पदों पर भी रहे हैं और इन्होंने पद पर रहने के बाद, काम करने के बाद अपने पद से इस्तीफा इस बार दिया है, इसलिए चर्चा का विषय है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यह प्रश्न आपके लिए कितना उपयोगी होगा। व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट जो है बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और इसके ई कॉमर्स कंपनी के साथ अभी अब अपने मूल्यवान ग्राहक
प्रीशियस ग्राहक जो कि रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर सामान खरीदते हैं और उनको फ्लिपकार्ट अपना लोन भी देती है। तमाम अभी तक जो लोन दे रही थी वो वस्तु को खरीदने में दे रही थी, है ना, पे लेटर टाइप से दे रही थी, है ना, और कुछ इस टाइप से भी बन जा रहा था, लोन एग्रीमेंट होता था वो जो कि साथ ही साथ होता था, पेपरलेस वर्क होता था फ्लिपकार्ट के साथ। तो इसमें सबसे पहले याद रखेंगे बैंक का नाम पूछा जा रहा है, तो बैंक एक्सिस बैंक है। हम लोग ये पहले ध्यान रखेंगे किस बैंक के साथ हुआ है, एक्सिस बैंक हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कितने, लगभग 400, लगभग 450 के आसपास जो है ग्राहक, मूल्यवान ग्राहक, उनके साथ यह समझौता हो रहा है। तो उनको यह लाभ मिलने वाला है एक्सिस बैंक का। फ्लिपकार्ट उनको यह लोन देगी। लोन की राशि कितनी हो सकती है, तो याद रखिएगा लगभग 5 लाख रुपया इंस्टेंट लोन हो सकता है, जो कि काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्रेंच फ्राई दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा बी, 13 जुलाई। ये मनाते क्यों हैं? तो फ्रेंच फ्राई आदमी कब खाता है भैया? बारिश हो रही है अभी, तो जैसे बारिश का मौसम आता है लोगों को लगता है अरे पकौड़ा हो जाए, चाय हो जाए, इस टाइप की चीज़ें हो जाए, भूजा हो जाए, वगैरह वगैरह, क्या जो अपने बिहार के कल्चर में समाहित है वो सब चीज़ें लोग खोजने लगते हैं। तो फ्रेंच फ्राई कब खाते हैं? तो जब खुशी का कोई माहौल होता है, खुशी को इजहार करने के लिए, खुशी का तरीका के लिए। ये मैं आपकी जानकारी के उद्देश्य से बस दे दिया हूँ, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते, 6ठा देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वन्य जीव वाला। ये इस टाइप के अगर प्रश्न आए तो इन सब प्रश्नों पर रुक करके सुनना है, देखना है, यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा बी, छत्तीसगढ़। इसका व्याख्या सुनिएगा। एक्चुअल में होता क्या था वास्तविक रूप से कि सामान्य जनजीवन में रोडों पर जो है, रोड पर, सड़कों पर जानवरों का आ जाना हो जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर मोदी जी के द्वारा अनुकूलन राजमार्ग परियोजनाओं पर वो ना आ पाए, इसीलिए उसके जंगल के अंदर में बहुत सारा सुरंग बनाया जा रहा है। सुरंग जो है 2.8 किलोमीटर लंबा होगा और जालियां बनाई जा रही हैं ताकि वो बंदर उस पर रह सके, उधर से जा सके, इधर ना आ पाए, राजमार्ग की तरफ ना आ पाए, हादसों से बचा जा सके। ये तमाम उद्देश्य रहे हैं मोदी जी का, ये काफ़ी अच्छा उद्देश्य रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम लोग। 7 क्या है? हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया है? ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका उत्तर होगा ए, नीदरलैंड। अब आते हैं, क्या इससे पहले विश्व में कोई देश किया है? बिल्कुल, फ्रांस इससे पहले कर चुकी है 2018 में। 2018 में फ्रांस की सरकार ने बच्चों के मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, क्योंकि उसके माध्यम से तमाम तरह के फ़ोन कॉल से धमकी, इस तरह की चीज़ें आती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है और अभी वर्तमान में नीदरलैंड की सरकार ने ऐसा किया है स्कूलों के लिए। यह भी काफ़ी अच्छे पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह उत्तर होगा। इसका पहले उत्तर जान लेते हैं, फिर इसका देखते हैं व्याख्या। देखिए, अपना देश इंडिया विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ पर है। यहाँ पर लोकतंत्र का पर्व होता है ये, और यहाँ का जो लोकतंत्र में यहाँ पर चुनाव में जनता भाग लेती है। अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव है 2024 में, तो इसमें जनता भाग लेगी। और ये चुनाव करवाता कौन है? राष्ट्रपति के आदेश पर ECI करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं। आपको मैं बताते चलूँ, काफ़ी दिलचस्प बात ये होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किस अनुच्छेद के तहत यह चुनाव करवाती है, गठन किया गया। याद रखिएगा, आर्टिकल 324 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग 324 के तहत गठन किया गया है। और भारत का निर्वाचन आयोग ही भारत के तमाम चुनावों का, जो जैसे लोकसभा हो गया, राज्य के विधानसभा हो गए, राज्यसभा हो गए, राष्ट्रपति हो गए, है ना, राज्यों के विधानसभा हो गए, इन तमाम चुनावों को ये करवाती है। अब हम लोग देखेंगे इस देश के साथ क्यों हुआ है। तो पूरे विश्व में जहाँ भी चुनाव की व्यवस्था बड़ी उत्तम है, अच्छी है, उन देशों के साथ एक मंच पर लाने की बात हो रही है, और यहाँ से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी व्यवस्था आदि को इनके साथ साझा किया जाएगा। इसलिए पनामा के साथ अभी समझौता हुआ है। तो अभी मैंने पॉलिटिक्स से जोड़ के क्या बताया कि भारत देश में चुनाव की व्यवस्था जो है कैसी है। अब देखिए, अभी मैं बताया कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 324 में। अब हम यह बता दूँ मैं आपको कि भारत देश में
जो चुनाव होता है वो कितने तरीके का होता है, याद रखिएगा 2 तरह का चुनाव होता है। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है? लोकसभा का होता है, राज्यों के विधानसभा का होता है, और स्थानीय निकाय का होता है। याद रखिएगा ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जिसका चुनाव जो है डायरेक्ट होता है, उसमें जनता की भागीदारी होती है। लोकसभा तो आप लोग समझ रहे होंगे, विधानसभा भी समझ रहे होंगे, राज्यों में यह होता है। साथ ही स्थानीय निकाय मुझे लगता है नहीं समझ रहे होंगे, तो ये बहुत आसान सा टर्म है। स्थानीय निकाय उन तत्वों को बोला जाता है जो नगर निकाय हो या ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, जिससे लोग मुखिया का चुनाव लड़ते हैं और नगर में चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें होती है प्रत्यक्ष चुनाव में। अब प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? भारत के माननीय राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा का होता है, इन सभी का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। MLC का होता है, ये सभी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो ये थी चुनावी संदर्भ में बातें, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9। हाल ही में कौन एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं था? इसका उत्तर होगा B, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान जो है इसका संस्थापक सदस्य नहीं था। अब मैं इसका देख लेता हूँ, इसका ट्रेडिशनल पार्ट लेक्चर व्याख्या वाला, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी या कब हुई? तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि एशिया विकास बैंक जो है बांग्लादेश में रोड निर्माण करने के संदर्भ में पहली बार इसकी स्थापना करने की बात कही गई थी, और उसी समय से एशिया विकास बैंक, ADB इसको शॉर्ट में बोलते हैं, है ना, एशिया डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ADB की उसी समय इसकी बात की गई थी। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आप लोगों को पता है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए होता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भारत के किन राज्यों में स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए, उत्तर दीजिएगा, और साथ ही अपने उत्तर के बगल में अपने जिले का नाम, और राज्य से बाहर के हैं तो राज्य का नाम अवश्य लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कल का देखते हैं कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है। 10 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसका उत्तर होगा B, रक्षा मंत्रालय। देखते हैं कितने लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। देखेंगे उत्तर सही देने वाले में है MD राहिल सही उत्तर दिए हैं, और उन्होंने लिखा है रक्षा मंत्रालय। उसका प्रिंस दिए हैं, सही उत्तर है। सुनीता नमस्ते बोली है, चलिए नमस्ते आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर MD राहिल फिर लिखे हैं, है ना, पूर्णिया अपना लिखे हैं, जब उनको याद आया होगा तो। फिर सुमन कुमार लिखे हैं, अररिया से, सही उत्तर है। फिर इपिक कोई करके हैं, उनका भी उत्तर सही है, चंदन कुमार पूर्णिया जिले से हैं, सही है। और फिर शगुफा शाहीन है, नहीं शगुफा शाहीन, हाँ बिल्कुल सही है ना, उनका भी उत्तर B सही है। पूनम का उत्तर B सही है, एंड सुरजीत का भी उत्तर सही है, एंड रत्नेश का भी मधेपुरा से उत्तर सही है। आरती का पूर्णिया से उत्तर सही है। यूपीएससी पूजा शर्मा UPSC उत्तर सही है, रड़िया से हैं। रणधीर झा रड़िया से सही बोल रहे हैं। राजेश कुमार मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, आपका भी उत्तर सही है। और वर्षा का उत्तर भी सही है। लवली कुमारी का भी उत्तर सही है। और फिर साजन कुमार का भी उत्तर सुपौल से बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। और राकेश कुमार का भी उत्तर सही है, ठीक है। और फिर MK टिम्मी है कोई, उनका भी उत्तर सही है। तो इस 3 लोगों ने उत्तर सही दिया है, अतः आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। चलते हैं, हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।